प्रार्थना करके हम लोग इस वचन को हम सुनेंगे। ठीक है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में फिर एक बार आते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि आज जो कुछ वचन हम सुनने वाले हैं, हमें सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन दे। और पिता, हम सुनकर भूले नहीं, परंतु इस वचन से हम उत्साहित होकर हम तेरे वचन को हमारे जीवन में लागू कर कर पिता, आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए तू हमारी मदद कर, सहायता कर। पिता परमेश्वर, हमसे तो बातें कर और मुझे भी पिता सहायता कर कि विश्वास योग्यता से तेरे वचन को जैसा है वैसा पिता बताने के लिए तू मेरी मदद कर। पिता, हम विनती करते हैं कि हम सभी को आज तेरे वचन के द्वारा तेरी रोटी से हमें तू तृप्त कर। आगे के समय को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, जैसा मैंने चैट ग्रुप में मैंने डाला था, जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, नया साल का नया दिन और पहली संगति हमारी है, तो 2022 के लिए, ठीक है, शुरुआत में थोड़े बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं जो हमारे जीवन में हमारी संगति के लिए और हर विश्वासी के लिए लागू होती है। ठीक है। और जो टॉपिक को मैंने आपके आगे रखा है वो है जानो, जियो और जाओ। ठीक है। क्या है? जानो, जियो और जाओ। नो, ग्रो एंड गो, या नो, लिव एंड गो। ठीक है। तो 2000 कभी भी, ठीक है, जब नया साल आता है ना, हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस, मतलब ऐसे निर्णय लेने की हम कोशिश करते हैं कि आने वाले साल में या इस नए साल में मैं कुछ कामों को करूंगा या कुछ कामों को नहीं करूंगा। जैसे कि मैं जिम जाऊंगा, वजन घटाऊंगा, एक साल में मुझे कम से कम 5 किलो वजन या 10 किलो वजन मुझे हटाना है, या जो मेरा पेट निकल रहा है उसको मुझे कम करना है, या मुझे पढ़ाई में मुझे आगे बढ़ना है, या मेरी नौकरी में मुझे और तरक्की करनी है, या और कहीं कहीं ऐसे, या मुझे घर खरीदना है, या मुझे किसी और अच्छी नौकरी मुझे ढूंढनी है। ऐसे कई सारे निर्णय हम लेते हैं। ठीक है। और जो अब जब हम मसीहों की बात करते हैं, ठीक है, विश्वासियों की जब हम बात करते हैं या कलीसियाओं की भी बात करते हैं, तो हर साल कोई ना कोई कलीसिया में एक वर्ड को या एक थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये इस साल हमारा थीम या हमारा गोल या हमारा एम्बिशन ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च है, जो इस साल का उन लोगों का थीम है लेगेसी। लेगेसी मतलब इस साल मैं अपनी निशानी या अपनी पहचान मेरी कलीसिया में मुझे बनाना है। ठीक है। आई हैव टू लीव ए लेगेसी, आई हैव टू लीव ए मार्क इन 2023। और एक कलीसिया का ऐसा थीम है कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे थोड़े कलीसिया एक एक वर्ड को एक एक साल के लिए चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अपने लिए कुछ उस साल का गोल बना लेते हैं, उस साल के लिए अपना थीम बना लेते हैं, या उस साल के लिए अपना रेजोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है। कई सारे कलीसियाओं को आप अगर आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि पहले ही हफ्ते में कलीसिया को क्या करना चाहिए, हमारे प्लान्स क्या है, हमारा बजट कितना है, हमारा इस साल के लिए हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज है, उसके बारे में ना सब प्लानिंग चलती है और वही शेयर करते हैं कि वी वांट टू डू दिस 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 इन 2023। थोड़े कलीसियाओं के लिए हमारी कलीसिया में हमें इस साल 10,000 लोगों की संख्या चाहिए, 10,000 लोगों की संख्या। ठीक है। 10,000 लोगों को हमें मेंबर बनाना है, तो हमें मेहनत करनी है, हमें कुछ करना है 10 साल के लिए, 10,000 लोगों के लिए। ठीक है। वैसे ना हर कलीसिया में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना एम्बिशन बन जाता है या गोल बन जाता है, या कुछ ना कुछ वो अपने लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस 2023 में, ठीक है,
2023 में हम क्या करें, हर विश्वासी को क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जो मैंने आपको यहां पर मैं आज एक दिन के लिए, ठीक है, आज एक सप्ताह के लिए जो आज बातें मैं आपको बताना चाहूंगा वो इसी हफ्ते के लिए मैं बताऊंगा, और इसके बाद हम इस टॉपिक पे फिर से हम लोग बात नहीं करेंगे। जानो, जियो और जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2023 के लिए नहीं, लेकिन ये जीवन भर के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, जाओ, जानो, जियो और जाओ, इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, जब मैं कहूंगा कि जानो, तो मेरा मतलब ये मसीह को जानो, नो क्राइस्ट। जियो मतलब मसीह में जियो या मसीह में बढ़ो, ग्रो इन क्राइस्ट। और जाओ का मतलब है मसीह के लिए जाओ, गो फॉर क्राइस्ट, जिसमें हम लोग पहली बार जो नोइंग क्राइस्ट है, मसीह को जानो, उसका मतलब उद्धार के लिए, अपने व्यक्तिगत उद्धार के लिए आपको मसीह को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह के सिवाय और कहीं पर भी, किसी में भी, किसी भी नाम में, चाहे वो आसमान में हो या धरती पे हो, धरती के नीचे, जहां पर भी कोई और दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार देता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मसीह है। तो मसीह को जानना सबसे पहली बात। उसके बाद मसीह में जीना, मसीह में बढ़ना, ग्रो इन क्राइस्ट, जिसको हम सैंक्टिफिकेशन, द वर्क ऑफ सैंक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण के विषय में, ठीक है। हमें मसीह में जब रहना है तो पवित्रीकरण में हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मिक उन्नति करना है। जैसे अभी तक आंटी जी प्रार्थना में बोल, मतलब अपने गवाही में बता रही थी कि उनकी इच्छा यही होती है, उनकी चिंता हमेशा यही होती है, उनकी प्रार्थना भी यही होती है कि हम आत्मिक उन्नति करें, वी नीड टू ग्रो, ठीक है। और तीसरी बात, मसीह के लिए जाना, गो फॉर क्राइस्ट, मतलब हमारी जो सेवा होती है, सेविकाई होती है, हमारी जो सर्विस होती है, सिर्फ एक पासवान या एक पास्टर या एक परमेश्वर के दास के लिए ही नहीं, लेकिन हर विश्वासी के लिए भी जो लागू होता है, गोइंग फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए हमें जाना है, जो उसने हमें आज्ञा दी है हर विश्वासी के लिए, ठीक है। लोग कभी सोचते हैं कि ये सिर्फ भैया करेंगे, भैया के लिए छोड़ दो, वही समाचार सुनाएंगे, वही जाएंगे, वही हमेशा यहाँ वहां जाते रहेंगे, उनका ही काम है ये, सिर्फ चर्च के पास्टर का ही काम है या चर्च के एल्डर्स का ही काम है, ये हमारा काम नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमें जाना है, मसीह के लिए हमें निकलना है, जाना है। और जैसा मैंने बताया था कि ये लक्ष्य सिर्फ नए साल का नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन का है, ठीक है। ये कोई 2023 का रेजोल्यूशन नहीं है या कोई गोल नहीं है, या हमारी संगति का सिर्फ 2023 के लिए ही हमें इसका ये एम्बिशन नहीं है। ये हमारे जीवन भर का, हर एक व्यक्ति, हर विश्वासी जो हमारे कलीसिया से जुड़ा हुआ है, चाहे यहाँ हो, इंडिया में हो, उन सभी के लिए, ठीक है, ये जीवन भर का है, जीवन भर का है। इसीलिए हमारे पास हर साल कोई एक थीम नहीं होता है, हर साल हमें ये करना है, वो करना है, ये नहीं, वो नहीं। हमारा जो बेसिक डॉक्ट्राइनल या फाउंडेशनल जो बातें हैं, हमें मसीह को जानना है, और किस रीति से जानना है, किस रीति से उसमें जीना है, किस रीति से उसके लिए हमें जाना है। ये सारी बातों को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देना चाहता हूं, ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या सटीक समझ हमें रहे इन सब बातों, ठीक है। सबसे पहली बात, मसीह को जानो, व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है, नोइंग क्राइस्ट, ठीक है। कुछ बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं ताकि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय नोइंग क्राइस्ट, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, मसीह के बारे में नहीं, परंतु मसीह को जानना, ठीक है। इट इज नॉट नोइंग अबाउट क्राइस्ट, बट इट इज नोइंग क्राइस्ट। अब मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि हमें व्यक्तिगत रूप से, इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप, वी हैव टू नो क्राइस्ट। जैसा कि अगर एक उदाहरण दूं, हम बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जानते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जानते हैं, बड़े बड़े नेताओं को या बड़े बड़े लोगों को जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ही मशहूर है, उन सबको हम जानते हैं। क्रिकेट में हम विराट कोहली को जानते हैं, पॉलिटिक्स में हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, या जो बाइडेन को हम जानते हैं,
ऐसे कई सारे लोगों को, ऐसे बड़े बड़ी हस्तियों को हम जानते हैं। सिंगर्स अगर है तो हम कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी जानते हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड में हम बहुत खाम्स को जानते हैं, है ना। लेकिन सवाल यह है कि हम उनके बारे में जानते हैं लेकिन उनको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अगर अगर कभी, बिल्कुल, हम उनके बारे में जानते हैं लेकिन क्या वो हमें जानते हैं? क्या कभी फेस टू फेस अगर एयरपोर्ट में मिल गए, हाँ, फेस टू फेस अगर कभी आप सफर कर रहे हैं, एयरपोर्ट में आपको कोई दिख गए, ऐसे कोई हस्ती, ऐसी कोई सेलिब्रिटी, ऐसे कोई सितारे जो आपको दिख गए, क्या आप सीधे जाके हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आप कैसे चल रहा है, आप पूछोगे आप? क्योंकि वो हमें नहीं जानते, हम उनके बारे में जानते हैं लेकिन उनकी हमारी कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल उसी तरह कई सारे लोग, कई सारे मसीही है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा ज्ञान तो है उनको, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, क्या कह के कि वो उद्धार करता है, वो इस धरती पर आए हैं, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे, पुनरुत्थान होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो अभी स्वर्ग में उनका आरोहण होने के बाद वो अभी हमारे साथ रहते हैं, ऐसा हमारा बस मानना है, विश्वास है। उनके बारे में बहुत कुछ, उनके चमत्कारों को हम जानते हैं, उनके किए हुए कामों को जानते हैं, उनके कहे हुए बातों को हम जानते हैं, उनके कई सारे बातों को हम सिर्फ जानते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि हम उनके बारे में ही जानते हैं लेकिन प्रभु यीशु को स्वयं से एक आंतरिक, एक एक ऐसा पास वाला, करीब वाले रिश्ते को हम नहीं जानते। खुद मसीह को जानना अलग होता है। पति पत्नी अगर होते हैं तो पत्नी या पति एक दूसरे के बारे में शादी होने से पहले बहुत जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद ही आपको पता चलता है कि सच में कौन कैसा है ना। विवाह होने के 1 साल के बाद सब कुछ पता चल जाता है ना, पूरा क्लियर पिक्चर सामने आ जाता है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ पता नहीं चलता, वी ट्राई टू नो अबाउट, लेकिन जब एक रिश्ते में हम जुड़ जाते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि व्हाट इज द रियलिटी। सिर्फ हेड नॉलेज नहीं, लेकिन रियलिटी में जीना, एक व्यक्ति को जानना। बिल्कुल उसी तरह मसीह के बारे में कई सारे विश्वासियों का आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब उनका जन्म अगर किसी मसीह परिवार में हुआ है तो वो जानते, वो सोचते हैं कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह में हूं और मैं मसीह को जानता हूं। लेकिन जब तक हम मसीह को व्यक्तिगत रूप से एक आंतरिक और एक नजदीकी संबंध में जब तक हम नहीं जानते, एक रिश्ते में हम नहीं जुड़ जाते और मसीह का हमारा मिलन जब तक नहीं होता है, तब तक वी डू नॉट नो हिम, हम उसको नहीं जानते। जैसा कि मैंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी के बारे में हम जानते हैं, क्या नरेंद्र मोदी हमें जानता है क्या? विराट कोहली हमें जानता है क्या? सलमान खान हमें जानता है क्या? नहीं। इसी तरह परमेश्वर हमें जानना चाहिए। गॉड मस्ट नो अस एंड वी मस्ट नो गॉड। ये होता है, दैट इज द ट्रू रिलेशनशिप। और इसीलिए वचन कहता है, प्रभु कहता है मत्ती के 7 का 21 से 23 में कि जो मुझसे हे प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, सेविकाई नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्या प्रभु हमको जानता है? दैट इज द $1,000,000 क्वेश्चन। वो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या प्रभु मुझे जानता है? ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि क्या भैया परमेश्वर हमें नहीं जानता है क्या? मैं वो जनरल बात नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत। क्या प्रभु कह सकता है कि मैं तुझे जानता हूं? उस बात को मैं कह रहा हूं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। डज गॉड नो अस? क्या प्रभु हमें सच में जानता है?
अगर परमेश्वर ना करे, लेकिन 2013 ही अगर हमारा आखिरी साल है और अगर हमें परमेश्वर के आगे खड़े होना है, तो क्या परमेश्वर हमें हमारे लिए गवाही दे सकता है कि विष्णु मैं तुमको जानता हूं, शिल्पा मैं तुमको जानता हूं, वेलकम? क्या प्रभु कह सकता है हमारे लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में? क्या प्रभु ऐसी गवाही हमारे लिए दे सकता है? और सबसे दर्दनाक बात ये पता है, सबसे दर्दनाक बात बाइबल में जो लिखी हुई है, मुझे लगता है कि प्रभु जब हमसे कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। अगर हम सालों साल हम मसीह जीवन जीकर, वी लिव एज क्रिश्चियंस, वी कॉल आवरसेल्व्स एज क्रिश्चियंस, इतना सब कुछ होने के बाद, अंत में मरने के बाद अगर प्रभु हमसे ये कहता है, व्हाट ए ट्रेजेडी! इससे बढ़कर और मेरे लिए तो कोई दूसरी ट्रेजेडी नहीं है, कोई ऐसा हादसा नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है इतनी दुख भरी, इतने दर्द भरी, कि अगर प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। जो 5 कुंवारी थे, द अनवाइज वर्जिन्स, उनके लिए भी प्रभु यही कहता है, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं अपने लिए, मैं कभी कभी डरता हूं, मैं इस वचन को सुनकर, इस वचन को पढ़कर मैं डरता हूं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा ना हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि प्रभु ने मुझे सच में मेरा उद्धार किया है, सच में जो उसका चुनाव है मेरे लिए वो सच है, वो झूठा नहीं है। और मेरी आशा, मेरी उम्मीद, मेरी प्रार्थना भी यही है कि हम में से हर कोई कभी ये बातें ना सुने, प्रभु से कभी ये बातें ना सुने हमारे जीवन में कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और मत्ती के 15 का 8 का ऐसा कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। जो सच में मसीह को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनका मन प्रभु के पास होता है, ठीक है, प्रभु से दूर नहीं होता है। हम सिर्फ होठों से हमारी धार्मिकता को या हमारे धर्म को, अपने रिलीजन को हम दिखाना, दिखावट के लिए हम करने का नहीं है। इट हैज टू बी फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट। सच में हमारे दिल से प्रभु के लिए जीना है, प्रभु को जानना है, ठीक है, दैट इज व्हाट नो क्राइस्ट। दूसरी बात, मसीह को जानने में क्या होता है? यीशु को जानने का अर्थ है कि हमने अपने बदले में उनके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। वी हैव एक्सेप्टेड कि मेरे लिए मेरा मसीह मारा गया, वो बलिदान हुआ है, मेरे स्थान में वो बलिदान हुआ है। हमने उस बात को पूरे दिल से स्वीकार किया है कि मैं पापी हूं, मेरे लिए मेरा उद्धार करता मेरा मसीह, ही डाइड फॉर मी, मेरे स्थान में मुझे मरना था, मुझे उस क्रूस पे लटकना था, मुझे वो कोड़ों की मार खाना था, लेकिन मेरे बदले उसने सब कुछ सहा। उसको स्वीकार करना है, ठीक है। इसलिए दूसरे कोरिन्थियों का 5 का 20 का 21 कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, ही वाज टोटली सिनलेस, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। डू वी बिलीव इट? हैव वी रिसीव्ड इट? क्या सच में हम इस बात पे विश्वास करते हैं? क्या हम सच में मसीह को इस रीति से जानते हैं कि एक अज्ञात, जो पाप से अज्ञात था, वो मेरे लिए पाप बन गया, he became sin, ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। मसीह को जानना ऐसा होता है, ठीक है। तीसरी बात, यीशु मसीह को जानने का अर्थ है कि हम उसे अपने जीवन का प्रभु होने के लिए स्वीकार करते हैं, ठीक है। बात ध्यान से सुनिए, जीवन का प्रभु होने के लिए, ही इज नॉट जस्ट अवर सेवियर, ठीक है, वो सिर्फ हमारा उद्धार करता नहीं है, या हमें चंगाई देने वाला नहीं है, हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला नहीं है, सिर्फ जो हम हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला ही नहीं है वो, बल्कि ही इज अवर लॉर्ड। वो हमारे जीवन का स्वामी है, हमारे जीवन का प्रभु है। और जो सच में प्रभु को जानते हैं, ठीक है, जो मसीह को जानते हैं, प्रभु उनके लिए उनका जीवन का प्रभु है। ही इज द लॉर्ड ऑफ देयर लाइफ, उनका स्वामी है वो।
स्वामी का मतलब पता है, लॉर्ड का पता है, प्रभु का मतलब क्या होता है कि वो मेरे जीवन में शासन करता है या वो मेरे जीवन का अधिकारी है। मैं अब अपना ना रहा, आई एम नॉट माई ओन मास्टर। ये जीवन जो मेरा है अब ये मेरा नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी का है। ही इज माई लॉर्ड। मेरे ऊपर अधिकार किसका है? मेरे प्रभु का है। Those who really know Christ, जो मसीह को सच में जानते हैं, वो अपने जीवन का प्रभु होने के लिए उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, वचन कहता है कि रोमियो का 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर, प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। ठीक है, तो यहां पर जो बात लिखी है, प्रभु जानकर अंगीकार करना है, नॉट जस्ट प्रभु मुझे स्वर्ग चाहिए, आई वॉन्ट टू एस्केप हेल, कुछ भी हो जाए नरक से तो मुझे बचना है, लेकिन मेरा जीवन मैं जीऊंगा, है ना। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एंजॉय हेवन मरने के बाद। कौन नहीं चाहेगा, है ना। हर कोई ये तो चाहेगा कि धरती पर भी आई वॉन्ट हेवन, मरने के बाद में भी मुझे हेवन चाहिए। हर जगह जहां पे भी जाऊं, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली। लेकिन मेरे स्वयं पर, मेरे फ्रीडम पर या मेरी इच्छाओं पर किसी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। नोबडी शुड रूल। बाइबल ये नहीं कहती है, अगर उद्धार प्राप्त व्यक्ति हम है, इफ वी नो क्राइस्ट रियली, ही इज अवर लॉर्ड, वो हमारे जीवन का स्वामी है, हमारे जीवन का प्रभु है। मतलब हमारी सारी इच्छाओं पर, हमारे सारी उम्मीदों पर, हमारे सारे एम्बिशंस पर, हमारे सारे लक्ष्यों पर, हमारे सारे जीवन का अधिकारी प्रभु है। ही शुड बी द लॉर्ड। क्या? चौथी बात, मसीह को जानने का मतलब क्या है? यीशु को जानने का अर्थ है कि हम उसकी मृत्यु में उसके साथ पहचान करते हैं। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विथ हिज डेथ, और अपने पुराने स्वभाव या स्वयं को उसके साथ मरा हुआ मानते हैं। जो हमारा पुराना स्वभाव है वो अभी मर चुका है। मैं खुद अपना ना रहा, अगर हम सच में मसीह को जानते हैं। ठीक है, हम मसीह के साथ गाड़े गए, हम मसीह के साथ उस क्रूस पे मारे गए। ठीक है, लोग अक्सर यही प्रचार करते हैं कि मसीह तुम्हारे लिए मारा गया। सच है वो बात, 100% ट्रू। लेकिन ये बात भी सच है कि हम भी मसीह के साथ उस क्रूस पर मारे गए। उस पर हम ध्यान नहीं देते। वी डोंट फोकस मच ऑन दैट। प्रभु ने हमें ये भी बताया, ये भी बात बताया कि अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो, अपने आप का इनकार करो। तुम मारे गए हो, पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ हूं। आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। ठीक है, तो हम अपने आप को, हम ये जानते हैं कि मृत्यु में उसके साथ हम, हमारी पहचान है, और अपने पुराने स्वभाव और ओल्ड सेल्फ, हमारे पुराने नेचर को हमने छोड़ दिया, हम में से निकाल दिया गया है, वो मर चुका है मसीह में। ठीक है, तो ये है मसीह को जानना, जिसके वचन के आधारित कुलुस्सियों का 2:2-3, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। 2023 के शुरुआत में मैं प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, पृथ्वी की बातों पर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात, नोइंग क्राइस्ट के बारे में। प्रभु को जानने के लिए, यीशु को जानने का अर्थ है कि हम उनकी क्षमा और पाप से शुद्धिकरण को स्वीकार करते हैं, और पवित्र आत्मा के माध्यम से अंतरंग संगति और व्यक्तिगत प्रेम संबंध में उन्हें जानना चाहते हैं। ठीक है, वी रिसीव हिज फॉरगिवनेस, हम पापों की क्षमा पाकर हम पापों से शुद्धि या पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा के माध्यम से अंतरंग संगति, देयर इज एन इंटीमेट फेलोशिप विद क्राइस्ट, हम उसके साथ एक हो जाते हैं, हमारा उसका एक मिलन हो जाता है, और व्यक्तिगत प्रेम संबंध में हम उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है,
दिस इज वॉट नोइंग क्राइस्ट इज। ठीक है, जैसा वचन कहता है यूहन्ना के 17:3 में, अनंत जीवन है क्या? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? हमेशा की जिंदगी नहीं, नॉट जस्ट लिविंग फॉर इटर्निटी, दैट इज ट्रू, लेकिन अनंत जीवन, प्रभु का वचन कहता है अनंत जीवन यह है कि वो वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। नोइंग क्राइस्ट, नोइंग गॉड इज इटर्नल लाइफ। पता है, हम लोग जब इस धरती को छोड़कर जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, अनंत जीवन, व्हाट इज इट? कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को हम जाने, हम जानते रहेंगे। वी कीप नोइंग हिम फॉर इटर्निटी। हमें सारा क्या कहते हैं कि इटर्निटी या जो अनंत काल है वो भी काफी नहीं है परमेश्वर को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए। और फिर फिलिपियों की 3:10 में पौलुस ऐसा कहता है कि ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मम्र को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो पौलुस का यही लक्ष्य है कि मैं उसको जानूं। आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, उसको जानूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात जो ग्रो है ना, ठीक है, जो जो मैंने पहले शुरुआत में बताई कि मसीह में जीना, मसीह में बढ़ना, वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को वास्तव में जानने का मुख्य घटक, ठीक है, या द मेन इंग्रेडिएंट, द की इंग्रेडिएंट, वो है बाइबल, परमेश्वर का वचन ही है। हमें और कोई दूसरा प्रकाश नहीं दिया गया है परमेश्वर के वचन को छोड़कर परमेश्वर को जानने के लिए। एंड दोस हु डोंट रीड देयर बाइबल, दोस हु डोंट स्टडी द बाइबल, वो परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते। ठीक है, परमेश्वर का वचन पढ़ना, बाइबल में हमारे पास परमेश्वर के चरित्र, उनकी आज्ञाएं और उनकी इच्छा के बारे में परमेश्वर का प्रकाश है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उतना ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं, परमेश्वर को जानना, पवित्र शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं उसका पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता के माध्यम से आता है। मतलब इट इज अवर कमिटमेंट टू ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ क्राइस्ट। जो हम पढ़ते हैं उसका पालन करना, उसके लिए प्रतिबद्धता, मतलब हम कमिटेड रहना, समर्पण करके जीवन जीना, उसके माध्यम से भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं, मसीह को हम जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अभी हम मसीह में जीने के बारे में, ठीक है, ग्रो इन क्राइस्ट या मसीह में बढ़ने के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, बाइबल पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहे। जैसा मैंने अभी तक बताया, अगर हम वचन को ना पढ़े, बाइबल को ना पढ़े, बाइबल का अध्ययन ना करे, सही मायने में अगर हम बाइबल को ना समझे, तो हम और किसी यीशु को हम जानने लगेंगे। वी विल नॉट नो द बाइबल ऑफ द क्राइस्ट ऑफ द बाइबल, the Jesus of the Bible. We will not grow in Christ अगर हम वचन को पढ़ने में कमिटेड ना रहे। 2023 का शुरुआत है, पहला दिन है, एक अच्छा शुरुआत हम कर सकते हैं बाइबल स्टडी के लिए, या रेगुलर कंसिस्टेंट बाइबल स्टडी के लिए। आज से कई सारे प्लान्स है, कैलेंडर या ईयरली जो प्लान्स होते हैं कि हमें हर दिन क्या पढ़ना है, हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या हम एक एक निर्णय हम ले सकते हैं आज से, एक शुरुआत हम कर सकते हैं कि आई वांट टू रीड, आई वांट टू स्टडी, और मेरा पर्पस क्या है? आई वांट टू ग्रो, मुझे बढ़ना है, मुझे मसीह में जीना है, मुझे मसीह में बढ़ना है। ठीक है, वचन कहता है कि 2 पतरस का 3:18 में, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसके अनुग्रह में, ग्रो इन द ग्रेस एंड द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन कैसे? हाउ डू वी ग्रो? यूहन्ना के 14:21 में ऐसा कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है मतलब जिसके पास मेरा वचन है, जिसके पास मेरी बातें हैं और वह उन्हें मानता है,
वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाउ डू वी ग्रो इन क्राइस्ट? वचन को पढ़ने से, वचन को हमारे जीवन में पालन करने से। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी बातें हैं, जिसके पास मेरा वचन है, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, प्रभु कहता है। और जब प्रभु हमको अपने आप को हम पर प्रभु जब प्रकट करेगा, ओनली देन वी कैन ग्रो इन क्राइस्ट। हमें तभी पता चलेगा कि मसीह कौन है, मसीह की सुंदरता क्या है, मसीह की महानता क्या है, मसीह की उत्तमता क्या है। और सबसे दुख वाली बात है कि मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते। ठीक है। दूसरी बात, मसीह में बढ़ने के लिए अपने प्रार्थना का जीवन का विकास करो। डेवलप योर प्रेयर लाइफ। प्रार्थना के विषय में मैं जितना भी कहूं कम है, जितना भी कहूं कम है। कभी कभी मुझे भी जानकर अजीब लगता है कि कोई भी कैसे एक विश्वासी बिना प्रार्थना किए कैसे अपना जीवन जी सकता है, बिना परमेश्वर से बातें किए वो कैसे अपना जीवन जी सकता है। कई लोगों को देखता हूं तो कई दिनों तक कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रभु से बातचीत नहीं, कोई प्रभु के पास अपना समय बिताना नहीं है, अपने 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 व्यक्तिगत रूप में, अपने व्यक्तिगत समय को प्रभु के लिए एकांत में बिताना उनके लिए कभी, इट इज नॉट अ रियलिटी इन देयर लाइफ। और कभी मुझे अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को अगर हम जानते हैं, किसी के साथ अगर हमारा प्यार का रिश्ता है, सुनिए कि अगर पति पत्नी या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई अगर रिश्ता है, तो क्या वो बिना बातचीत के आगे बढ़ सकता है? क्या एक दूसरे को बिना बातचीत के जान सकते हैं? और कई ऐसे विश्वासी है जो कभी प्रार्थना भी नहीं करते, उनका व्यक्तिगत प्रार्थना होता ही नहीं है, टोटली प्रेयरलेस, टोटली प्रेयरलेस। कब प्रार्थना करते हैं पता है? सिर्फ खाने से पहले, प्रभु जी इस भोजन को आशीष दे दें। फिर सोने से पहले, प्रभु जी मैं सो रहा हूं, मुझे अच्छी नींद दे दे। बस इतना ही प्रार्थना। और जब उठता हूं, प्रभु जी तेरा धन्यवाद इस दिन के लिए, बस मेरा दिन अच्छा निकले, सब मेरे लिए अच्छा हो जाए, मेरी मदद कर, सहायता कर, मुझे सुरक्षित रख, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेकिन उनका कोई प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत प्रार्थना में, उनके साथ प्रभु के साथ, प्रभु को जानने में, प्रभु को पहचानने में उनकी कोई प्रार्थना का जीवन होता ही नहीं। इसीलिए वचन कहता है, देखिए कई सारे वचन, मत्ती का 26 का 41, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। भजन संहिता का 10 का 4, पौलुस कहता, भजन कौन, दाऊद कहता है, दाऊद क्या कहता है? दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता। नोबडी सीक्स। अगर आप प्रार्थना में प्रभु को आप नहीं खोज रहे हो, दाऊद कहता है दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता, परंतु भजन संहिता का 5 के 3 में दाऊद कहता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। थोड़े लोगों को तो प्रार्थना मीनिंगलेस होता है, क्यों प्रार्थना करें? हमारे बीच में एक भाई था, वो हमेशा कहता था कि परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर जो करना है वो करता है, तो प्रार्थना करके क्या फायदा, है ना? जो होना है तो वो होकर ही रहेगा, तो मेरे प्रार्थना करने से ना करने से क्या फायदा? दैट इज अ वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये बहुत गलत गलत समझ है। प्रभु चाहता है कि प्रार्थना के माध्यम से ही वो अपनी इच्छा को पूरी करे। He uses prayer as a means of fulfilling his will. और प्रार्थना से ही प्रभु हमारे बीच में बातचीत या कम्युनिकेशन प्रार्थना के द्वारा ही होता है। और जब खुद यीशु मसीह को ही, जब वो धरती पे थे, प्रार्थना की इतनी जरूरत थी कि वो सुबह उठते थे, जब हर कोई सो रहा था तो एकांत में, अकेले में जाके ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम इन विल्डरनेस। जब प्रभु यीशु मसीह को ही, जब वो इंसान बनकर इस धरती पे थे, इतनी प्रार्थना की जरूरत थी, तो आज हमको, आपको, मुझको क्या प्रार्थना की जरूरत नहीं है?
कितनी जरूरत है आप सोचिए प्रार्थना। जो प्रार्थना नहीं करता वो जरूर प्रलोभन में पड़ता है, क्योंकि प्रवचन में कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप के उस अंधकार में, पाप के दलदल में वो जरूर गिरता, वो प्रलोभन से बहुत मतलब हारते रहता है, हारते रहता है। अगर कोई सेविकाई का सबसे कमजोर पहलू है तो वो है प्रार्थना। अगर कोई फेल्यूर है मिनिस्ट्री में तो वो है प्रार्थना में फेल्यूर सबसे पहले। ठीक है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहले तो थिस्सलुनीयों का 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, इट्स ए चैलेंज फॉर अस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, मसीह में जीने का अर्थ क्या है? विश्वासियों के साथ संगति की उपेक्षा मत करो। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप? जब संडे आता है वी ट्राई टू अवॉइड। अगर हम सच्चे विश्वासी है तो वी लॉन्ग फॉर फेलोशिप विद अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हमें संगति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हम इग्नोर नहीं करना है, हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट। हमें कोई बहाना नहीं बनाना है, बल्कि हमें तो रेडी होना चाहिए। कब संडे आएगा, कब मेरे भाई बहनों के साथ, कब मैं मसीह के विश्वासियों के साथ मैं इकट्ठा हो पाऊं, मैं गीत गा पाऊं, मैं प्रभु की आराधना कर पाऊं, प्रभु के वचन को मैं सुनूं, एक दूसरे से मैं उत्साहित हूं या दूसरों को मैं उत्साहित करूं। वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। तभी हम मसीह में जी सकते हैं, तभी हम मसीह में बढ़ सकते हैं। ओनली देन वी कैन ग्रो इन क्राइस्ट। विश्वासियों के साथ संगति की उपेक्षा मत करो, जैसे इब्रानियों के 10:25 में कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, कितनों की आदत है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा वो छोड़ देते हैं। सम एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ बहाना। प्रभु कहता है कि ऐसा मत करो, इकट्ठा होना ना छोड़े, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों उस और भी अधिक यह किया करो। और भी अधिक, जैसा जैसा प्रभु का आगमन, जैसा जैसा प्रभु आने वाला है, जैसा जैसा उस न्याय का दिन समीप होने वाला है, और भी आते रहो, इकट्ठा होते रहो। डोंट निग्लेक्ट, डोंट निग्लेक्ट। ठीक है, और नीति वचन का 27:17 में कैसा है? जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है ना? अगर किसी के चेहरे यहां पर चमकदार नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ही इज लैकिंग दैट। वो आयरन शार्पन्स आयरन, जो लोहा लोहे को चमका देता है ना, वैसी वाली संगति में वो नहीं है। ठीक है, वी हैव टू बी इन फेलोशिप विथ ईच अदर, तभी आपका लोहा मेरा लोहा एक दूसरे को चमका देता है। इट विल पॉलिश, इट विल शाइन। तो प्रभु कहता है कि विश्वासियों की संगति की उपेक्षा मत करो। चौथी बात, संसारिक कूड़ा मत बटोरो। ठीक है, अगर आपको मसीह में बढ़ना है, संसार का जो कूड़ा है उसको मत बटोरो, अपने दिमाग में, अपने जीवन में उसको इकट्ठा मत करो। और सबसे पहली शुरुआत होती है अपने फोन से। जितना हम अपने फोन से जो जो हमारे अंदर दिमाग में जाते रहता है सोशल मीडिया से ना, उतना ही कूड़ा हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा है, उतना ही गार्बेज। जब गार्बेज इन है तो गार्बेज आउट भी है ना? जब कूड़ा अंदर जा रहा है तो कूड़ा बाहर भी आएगा। यही हो रहा है हमारे विश्वासियों के जीवन से, कि हम कूड़ा बटोर रहे हैं। हर दिन हर दिन हर दिन जो हमारा समय है, जो हमें दिया गया है, जो बची कुची जीवन जिंदगी हमें दी गई है, व्हाट आर वी डूइंग विद आवर लाइफ? हो सकता है कि 2023 मेरे लिए, आपके लिए, हमारे कई लोगों के लिए दिस में बी द लास्ट ईयर। वी डोंट नो। जैसा कि अभी क्षितिज भाई ने बताया कि उनके एक कोलीग का सडनली 2022 was the last year. We never know. Life is uncertain. हमारा जीवन बहुत ही
क्या कहते हैं कि नाजुक और छोटा है, हमें पता नहीं व्हेन इज आवर लास्ट डे। जो सांसें अभी चल रही है ना, बस यही हमारी है आज के दिन, कल के दिन ये रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। ठीक है, तो पौलुस कहता है कि फिलिपियों का 3:8 में, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। यहाँ पे जो कूड़े का इस्तेमाल किया है शब्द, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी डर्टी वर्ड। ये जो कूड़ा अपने डस्टबिन में फेंकते हैं या आपको नीचे डस्टबिन में मिलता है, वो कूड़े की बात नहीं हो रही है यहाँ पर जो हम लोग सीक्रीट करते हैं अपने बॉडी से, जो निकलता है, ठीक है, जो गू कहते हैं ना, वो गू है, वो कूड़े की बात है। वो कहता है कि पौलुस, मैं इस संसार को या सभी को, सभी वस्तुओं को की हानि उठाता हूं और उसको मैं गू समझता हूं। मैं कभी आप लोग अभी साक्ष हमारे बीच में है ना, ठीक है, साक्ष को अब डायपर पहनाते हैं ना। साक्ष अगर टट्टी करता है, हाँ, पॉटी करता है, तो वो डायपर को निकाल के जैसा मेरी क्रिसमस को हैंग करे वैसा हैंग करके रखते हैं क्या? हाँ? यहाँ वहां हर जगह हम लोग हैंग करके रखते हैं क्या? सो प्रेशियस, इतना हमारा, इतना बहुमूल्य जायदाद मेरी, कहते हैं हम लोग। जैसा हम लोग डायपर को देखते हैं ना, वो टट्टी को देखते हैं, हम तुरंत फेंक देते हैं, तुरंत कूड़े में डाल देते हैं, हम तुरंत कचरे में डाल देते हैं, बिकॉज इट्स डर्टी, वो मेरे लिए कूड़ा है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे डायपर्स हम बटोर रहे हैं, है ना, हमारे जीवन में, हम अपने लाइफ में, कि मुझे ये चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वो चाहिए, या मेरी स्वयं की धार्मिकता। ये पौलुस जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो अपने ही धार्मिकता, अपने स्वयं की धार्मिकता, अपने स्वयं का जो जो भी उसकी खुद की क्वालिफिकेशंस थी मसीह में आने के पहले, वो सबको वो त्याग त्याग दिया और उसने छोड़ दिया सब। वो सब कुछ कूड़े के, गू के समान है, ओटी के समान है। इस संसार की मान मर्यादा, संसार में जो भी आपको सुख विलास या ये पाप से भरा हुआ ये जीवन, इसमें जो भी आपको संसार देता है ना, पौलुस के लिए इट वॉज कूड़ा। लेकिन क्या हमारे लिए भी वो कूड़ा है? वो हमारे लिए भी गू के समान है। तभी हम मसीह में हम बढ़ सकते हैं। जब तक हमारे अंदर हम कूड़ा भरते रहेंगे, बटोरते रहेंगे, वी कैनॉट ग्रो इन क्राइस्ट। और यूहन्ना का 2 का 15 से 17 आपको आपको पता है ये, ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन हम सबको पता है कि संसार की वस्तु है, ठीक है, जो आ, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। परंतु संसार और उसकी अभिलाषा है, दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहे। वी नीड टू ग्रो इन क्राइस्ट, मसीह में बढ़ने के लिए। ठीक है, आखिरी बात, पवित्र आत्मा के चलाए चलो। अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है, उसकी आत्मा के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे, उसके उसके आत्मा आत्मा पर अगर आप निर्भर होकर नहीं चल रहे, तो प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। ओनली दे, ओके, ध्यान देके सुनिए कि कहता है वचन, वे ही परमेश्वर के पुत्र है, एक्सक्लूसिवली। वचन साफ हमें इतने क्लैरिटी के साथ बताता है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, ठीक है, गॉड हैज गिवन अस हिज होली स्पिरिट, और वो चाहता है कि हम उस पर निर्भर होकर हमेशा हर दिन उसके आत्मा के चलाए चले। और इफिसियों का 5:18, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक दिन की बात नहीं है ये। वी हैव टू बी कंटिन्यूअसली बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हर दिन हमारे मन को हम नया करना है वचन के सहारे, और साथ साथ परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर होकर, उसकी सामर्थ को पाकर, पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होते रहना है, होते रहना है, होते रहना है हर दिन। तभी हम इस जीवन में
मसीह में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आखिरी बात, मसीह के लिए जाओ, गो फॉर क्राइस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सुसमाचार प्रचार। प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिम्मेदारी दी है, हमको आज्ञा दी है, हमको आदेश दिया है। क्या दिया है? कि उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या हम कर रहे हैं? आर वी रियली सर्विंग क्राइस्ट? क्या हम सच में प्रभु की सेवा कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार का हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बाइबल कॉलेज में जाकर 5 साल आपको डिग्री कमाने की जरूरत नहीं है। सच्चे सुसमाचार को अगर आप जानते हैं, वो सुसमाचार को ही अगर आप प्रचार करते हो, तो वही हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब मुझे भी सच्चा सुसमाचार प्रचार पता नहीं था, मैं प्रचार कर रहा था, लेकिन जो मैं जानता था, जितना भी मुझे सुसमाचार का ज्ञान था, मैं उसे ही प्रचार करने लगा। लेकिन धीरे 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 मुझे सच्चे सुसमाचार की, द ट्रू गॉस्पेल, जो वचन में हमें देखने को मिलता है, वो सच्चा सुसमाचार धीरे धीरे जब मैं समझने लगा, तो अब जाकर मैं उस सुसमाचार का प्रचार करता। लेकिन जितना भी हम जानते हैं, क्या सबसे पहली बात, हम सच्चे सुसमाचार को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी बात, क्या इस सुसमाचार का हम प्रचार कर रहे हैं? आर वी रियली गोइंग आउट? आर वी रियली सर्विंग? ठीक है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। दूसरी बात, स्थानीय कलीसिया में सेविकाई, गोइंग फॉर क्राइस्ट। इसका मतलब ये भी है कि हम जो स्थानीय कलीसिया में, जो लोकल चर्च में प्रभु ने हमें रखा है, उनके बीच में हम सेवा का कार्य कर सकते हैं। हम प्रभु के लिए हम जा सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले पत्रस की किताब से हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं लगातार, जो वाक्यात्मक एक्सपोजिशनल टीचिंग जो हम लोग सुन रहे हैं पहले पत्रस के इस पत्री में, उसमें चौथे अध्याय में मैंने 2 सेशन पहले मैंने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं, वरदान, आत्मिक वरदान क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सारे प्रश्नों को लेकर मैंने बताया था। तो जो स्थानीय कलीसिया में जो हम सेवा कर सकते हैं, उसके बारे में पत्रस कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा है। मैंने कहा साफ बातों में कि हर विश्वासी को कम से कम एक वरदान जरूर मिला है। एवरीवन हैज गॉटन एटलीस्ट वन गिफ्ट। ठीक है, तो वो भले भंडारी के समान हमें एक दूसरे की सेवा में लगा है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी के है। ठीक है, तो स्थानीय कलीसिया में सेविकाई से भी हम मसीह के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और ये केवल सिर्फ जो प्रचार करते हैं उनके लिए नहीं, हर विश्वासी के लिए। हर विश्वासी का जब नया जन्म हुआ है तो जरूर एक ना एक वरदान उसको मिला है कि वो स्थानीय कलीसिया में उपयोग करे, उसका योगदान करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्लाइड है ये। बस हमारे आगे यही प्रश्न है कि क्या हम सच में मसीह को जानते हैं? जो बाइबल का मसीह है, क्या उस मसीह को हम जानते हैं? डू वी रियली नो द जीसस ऑफ द बाइबल? कई सारे विश्वासी है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो और कोई मसीह को जानते हैं। उनके लिए मसीह एक चंगाई देने वाला है, चमत्कार करने वाला है, या स्वर्ग देने वाला है, या अपनी समस्याओं को मिटाने वाला है, या और कुछ है। लेकिन क्या उस बाइबल के उस मसीह को हम जानते हैं जिस रीति से अभी तक हमने सीखा है? और क्या आज हम मसीह में जी रहे हैं? दाखलता और डाली जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्या हमारा भी रिश्ता मसीह के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है? आर वी रियली ग्रोइंग इन क्राइस्ट? 2022 तक क्या हमने सच में मसीह में हम आगे बढ़े? अगर नहीं बढ़े तो देयर इज एन एनकरेजमेंट। आज हम जीवित है, 2023 को हम देख पाए, तो दिस इज सच ए ग्रेट एनकरेजमेंट फॉर अस कि आने वाले इस साल में
वी कैन डू समथिंग, वी कैन ग्रो इन क्राइस्ट, वी कैन, हम मसीह में हम आगे बढ़ सकते हैं। पवित्रीकरण में हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ उद्धार पा लिया, मैं बहुत सुकून से बैठूंगा, अब मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। वचन हम कभी ऐसा नहीं सिखाता है। द ट्रू एविडेंस ऑफ सैल्वेशन क्या है पता है? सच्चा उद्धार का सबसे बड़ा सबूत यही है कि यू आर ग्रोइंग इन सैंक्टिफिकेशन। A sincere progression in sanctification is the true evidence of salvation. अंत में क्या हम मसीह के लिए जा रहे हैं? जैसा विष्णु ने बताया अभी तक, हमें और भी इस सुसमाचार को कई लोगों तक पहुंचाना है। क्रिसमस के लिए बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। क्या जो ट्रैक्स आपको मिले थे आपने बांटा है? क्या आप जहां काम करते हो, जहां पर आपको लोग मिलते हैं, हिंदी वाले हो या कोई भी भाषा वाले हो, जिसमें आपको, आप किसी को आप बता सकते हैं मसीह के बारे में, दोबारा हमें मिलेगा मौका? पता नहीं। अभी तक क्षितिज भाई ने बताया कि उन्होंने सोचा कि बाद में कभी आएगा और मौका आएगा, लेकिन हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। जो अवसर हमें दिया गया है उसके लिए हमें मेहनत करनी है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, उसके लिए हमें उस अवसर को जाने मत देना है। एक सिंपल सा एक ट्रैक देने में क्या हो रहा है? बड़ा नुकसान हो रहा है क्या? क्या कोई हमें आके क्रूज पर लटका रहा है एक ट्रैक देने से, एक पर्ची देने से? जो हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं, जो प्रार्थना हम कर सकते हैं, आर वी रियली गोइंग फॉर क्राइस्ट? क्या हमारी जो सेवा है मसीह के लिए, क्या वो सच्ची सेवा है? ठीक है। प्रभु हम सभी को आशीष दे, हमें उत्साहित करे, हमें अपने आत्मा से भरपूर करके अपने सामर्थ्य से हमें आगे बढ़ाए कि ये 2013 में ये सारी बातों को हम ध्यान से देखें कि क्या सच में मैं मसीह को जानता हूँ, क्या सच में मसीह में मैं जी रहा हूँ। वॉट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? क्यों मसीह ने मुझे चुना है, क्यों मसीह ने मुझे भेजा है, क्यों मसीह में मैं आया हूं, क्यों मैं इस जीवन को जी रहा हूं? क्या खुद की पर्सनल सेटिस्फैक्शन ही मेरा गोल है? स्वयं की संतृप्ति। आई वांट टू पर्सनली बी सेटिस्फाइड, आई वांट टू बी हैप्पी, बस। आई डोंट केयर अभी मुझे जो भी हो जाए, आई डोंट केयर। क्या ऐसा हम सोच रहे हैं? प्रभु हमारी मदद करे। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन सारी बातों से ये 2013 में प्रभु हमारे मनों को ऐसा तैयार करे कि हम सच में उसको जाने, उसमें बढ़े और उसके लिए हम जाए जाए जहां पे भी रहे, जहां पे भी, इंडिया में, सिंगापुर में, या कोई जंगल में भी क्यों ना रहे, हमें, हम मसीह के लिए जिए। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।